हेलो बच्चों, देखो आज MSCT 2024 10th में मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है MSCT में, इसको डिस्कस करते हैं। S1 इक्वल टू समेसन ऑफ R इक्वल टू 1 to n R, S2 इक्वल टू R इक्वल टू 1 to n R स्क्वायर एंड S3 इज R इक्वल टू 1 to n R क्यूब। Then the value of limit n tend to infinity S1 into 1 plus S3 divided by 4 whole divided by square of S2। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस देता है तो मैंने आपको इसका सीधा डायरेक्ट आपको पैटर्न बताया था। देखो इसको समझते हैं कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चंस को। देखो जो S1 था, S1 मैंने आपको बताया था समेसन ऑफ R इक्वल टू 1 to n को, जो R है इसको क्या लिखेंगे n/2 प्लस n प्लस 1, ये हो गया। तो आप इसको एक मान लो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो S2 है, S2 कहाँ पे, यहाँ पे समेसन ऑफ R इक्वल टू 1 to n R स्क्वायर, ये क्या था n/6 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ये था, ये दूसरा हो गया। अब देखो इसमें तीसरा क्या है S3, तो S3 के लिए भी मैंने आपको बताया था समेसन R इक्वल टू 1 to n, ये है R क्यूब, ये था n/2 n प्लस 1 होल स्क्वायर, n/2 n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो ये है क्या, बेसिकली ये है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। अब इन तीनों की वैल्यू डायरेक्टली हमें उसमें पुट कर देना है। पुट करो तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S1 1 प्लस S3 डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई S2 स्क्वायर। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है, S1 है ना, S1 क्या है देखो n/2 और n प्लस 1, ये हो गया S1, ये S1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे S2 1 प्लस S3 डिवाइड बाई 4, तो 1 हो गया। अब प्लस कर दो, S3 की वैल्यू क्या है देखो, S3 है n/2। अब इसका स्क्वायर कर लो आप, तो जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये होगा n/2 और ये हो जाएगा n²/4 और ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो इसमें डिवाइड बाई 4 है तो आप यहाँ 4 लिख दो, ये हो गया। अब होल डिवीजन में क्या है n/6 इंटू 2n प्लस 1 ना, और n प्लस 1 ये था। और यहाँ पे देखो यहाँ है स्क्वायर, तो आप इन सब का स्क्वायर कर दो, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक कॉन्सेप्ट है, देखो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अगर n टेंड टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो आपको इसको 1/n में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि 1/n ये अप्रोच करेगा 0 पे, इसका मतलब है 1/n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0। तो आप क्या करो, इस वाले क्वेश्चन में से n को कॉमन लो, अगर इसमें से n कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा n²/2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/n, राइट। उसमें क्या होगा, अगर इसमें से हम n² यहाँ है, इसमें से भी कॉमन लो, अगर n⁴ कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 1/n⁴ और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, राइट, इसका होल स्क्वायर। होल डिवाइड बाय क्या होगा, इसमें से भी n कॉमन लो, उसमें से भी, तो n³ हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो क्या होगा n⁻⁶। अब होल डिवाइड बाय है ना, देखो यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें से n, इसमें से n, इसमें से n, तो n इंटू n और इसका पावर लेके आएगा तो n³ इंटू 2, इसका मतलब है n⁻³ इंटू 2, तो हो जाएगा n⁻⁶। अब इसके डिवीजन में लिख लो, क्या होगा 36, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2 ना, इसमें बचेगा 2 प्लस
अब इसके आगे बढ़ो, यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 1/n, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ इसमें से भी लिए थे तो 1 + 1/n। अब इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसमें आपको 1/n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट कर देनी। इसमें 0 पुट करो। जब आप 0 पुट करोगे, ध्यान से देखो इस वाले केस में, तो जो ये वाला टर्म आपको दिख रहा 1/n, ये तो 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ ये n² n⁴ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, यहाँ है 1/n, यहाँ क्या है 1/2 1/2 बचा। अब देखो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या है इंटू 1 यानी 1/n⁴, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1/n ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1/n हो, n² हो, n³ हो, n⁴ हो, इन सारे के सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 1/16 ये इतना हो गया। अब देखो इसके आगे 1 प्लस है, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 और इसका हो जाएगा 0, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो इतना हो गया होल डिवीजन में। यहाँ क्या मिला 1/36 हो गया, इंटू यहाँ देखो 2 है प्लस 0 ना, और इंटू 1 है, तो 2 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर कर दो क्या मिल जाएगा 4। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ क्या मिलेगा 9, और देखो यहाँ है, यहाँ 1/2 है इंटू 1 है इंटू 1/16 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 × 1 ये हो जाएगा 1। अब इसका देखो 16 × 2 क्या हो जाएगा 32, और यहाँ क्या मिलेगा 1/9, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9/32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 9/32। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से जो भी आपको समेशन और लिमिट के क्वेश्चन को कंबाइन करके देगा, एक्चुअली ये MSCT में आया हुआ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मिक्स है ना, लिमिट और सीक्वेंस सीरीज इन दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आप जो सीक्वेंस है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद लिमिट को अप्रोच करो, और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, n टेंड टू इन्फिनिटी है तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वो 0 को अप्रोच करेगा। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है 9/32। देखा आपने, बिल्कुल सही है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करो इसको, और यूज करके सॉल्व करो, ठीक है।